खंड खा में व्याकरण आता है। आपको अपठित गद्यांश व पद्यांश के बाद 5 पेज छोड़कर व्याकरण लिखना है। शब्द निर्माण। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़कर परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में जिन स्रोतों से आए शब्दों का प्रयोग किया जाता है उपसर्ग भी उन्हीं स्रोतों के होते हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित मुख्य 4 स्रोतों से आए शब्दों का प्रयोग होता है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ प्रयोग। अर्थ नहीं, हीन, अधर्म, अनाथ, अकाल। अत अधिक, ऊपर, अत्याचार, अत्यधिक, अत्याचार। नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग। अध आधा, अधपका, अधमरा, अधजला। ओ अभाव रहित, उजाड़, उनीदा, उनड़। उर्दू के उपसर्ग। कम, थोड़ा, हीन, कमअक्ल, कमबख्त, कमजोर। खुश, अच्छा, प्रसन्न, खुशनसीब, खुशबू, खुशहाल। अंग्रेजी के उपसर्ग। असिस्टेंट, सहायक असिस्टेंट, पोस्टमास्टर असिस्टेंट, टीचर असिस्टेंट, मैनेजर। डिप्टी, सहायक, उप, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। प्रत्यय। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़कर नवीन शब्दों की रचना करते हैं। उसी प्रकार शब्दों के अंत में लगकर प्रत्यय भी नवीन शब्द रचना का कार्य करते हैं। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय। कृत शब्द का अर्थ है करना या क्रिया। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु रूप में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे गा प्लस भैया बराबर गवैया, खेल प्लस होना बराबर खिलौना। नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। क्रिया के धातु रूपों में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य शब्दों में लगकर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों में लगकर नए शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय मूल शब्द, निर्मित शब्द। आ भूख, प्यास, ठंड, भूखा, प्यासा, ठंडा। आई चतुर, बुरा, पंडित, चतुराई, बुराई, पंडिताई। समास। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास विग्रह। समास पद को तोड़कर पुनः उसे पहले जैसा लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। माल के लिए गाड़ी और घोड़े पर सवार समास विग्रह हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समस्त पद की रचना करने के लिए कारक चिन्हों का लोप किया जाता है। इसके 6 भेद हैं। नंबर का तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास। कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म तत्पुरुष समास की रचना में को चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। परलोक गमन, परलोक को गमन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में से का लोप होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। मद माता, मद से माता। मन माना, मन से माना। गाखंड संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गुर दक्षिणा, गुर के लिए दक्षिणा। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। गाखंड अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। जैसे ऋण युक्त, ऋण से युक्त। गुणहीन, गुण से हीन। अड़ाखंड संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का के की है। जब पूर्व पद में का की के का लोप हो तो संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे पवन पुत्र, पवन का पुत्र। देव मूर्त, देव की मूर्त। भारत रत्न, भारत का रत्न। चाखंड अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर होता है। जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती। नंबर 2 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। नंबर 3 द्युक्त समास। जब समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाची हो तो द्युक्त समास होता है। जैसे समस्त पद समास विग्रह। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। नंबर 4 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का अर्थ होता है अव्यय बन जाना। इसमें पहला पद अव्यय होता है। जैसे आजीवन, जीवन भर। भरपेट, पेट भरकर। नंबर 5 बहुब्रीहि समास। जब समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अपने पदों से अलग तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे घन श्याम, घन के समान काला है जो अर्थात कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर अर्थात शिव। नंबर 6 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच और अथवा या शब्द आ जाता है और द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। लाभान, लाभ और हान। बच्चों को रजिस्टर पर लिखना है।